बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। आईसीएस का पार्ट 1 यानी कि 11th क्लास और उसका चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के अंदर ये उसका लेक्चर नंबर 9 है। चलें देखते हैं कि इस लेक्चर में किस किस चीज़ को डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट क्या चीज़ है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर। और कंप्यूटर की तरफ से जो मुख्तलिफ टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं वो बयान करें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन सेट क्या चीज़ है। इंस्ट्रक्शन सेट ए सेट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन दैट ए सीपीयू कैन परफॉर्म इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन सेट। तमाम की तमाम वो इंस्ट्रक्शन जो एक सीपीयू परफॉर्म कर सकता है हम उसको कहते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन सेट है। इंस्ट्रक्शन जैसा कि हिदायत जो हम किसी भी कंप्यूटर को देते हैं कि ये काम कर दो, ये कर दो, ये कर दो, वो तमाम की तमाम हिदायत जो सीपीयू परफॉर्म कर सकता है वो इंस्ट्रक्शन सेट कहलाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ सीपीयू कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट। डिफरेंट टाइप के सीपीयू डिफरेंट तरह के सीपीयू के अंदर इंस्ट्रक्शन सेट आती है। नॉर्मली ए मॉडर्न कम सीपीयू कैन एग्जीक्यूट 80 to 120 इंस्ट्रक्शन। नॉर्मली जो आजकल एक सीपीयू नॉर्मली 80 से लेकर से 120 इंस्ट्रक्शन तक एग्जीक्यूशन करता है। अब इंस्ट्रक्शन किस किस टाइप की हो सकती हैं। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट। द इंस्ट्रक्शन ऑफ सेट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। पहली टाइप जो है वो है डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। डाटा ट्रांसफर में ये होता है कि डाटा को मूव कराना मेमोरी से सीपीयू की तरफ, सीपीयू से मेमोरी की तरफ। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट में क्या होता है कि जितने भी हमने ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन या कंपैरिजन का कोई भी काम करवाना हो तो वो इस तरह के इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर आता है। आईओ इंस्ट्रक्शन कौन सी होती है। ऐसी इंस्ट्रक्शन जो इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस के जरिए आती हैं, मसलन कीबोर्ड से आ गई या माउस के जरिए, तो हमने आउटपुट दिखाना होता है मॉनिटर के जरिए, तो तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन इस सेट में आती है, आईओ इंस्ट्रक्शन सेट में। चौथी जो टाइप है वो है कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के सीपीयू का कंट्रोल या मेमोरी के अंदर किस चीज़ को कंट्रोल करना है। ये तो इस तरह की जो इंस्ट्रक्शन होती हैं कि किस इंस्ट्रक्शन को पहले एग्जीक्यूट करना है, किस इंस्ट्रक्शन को छोड़ के दूसरी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट पहले करना है प्रायोरिटी की बेस पे या उसको बाद में करना है, इस तरह की जितनी भी डिसीजन होती है वो कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में होती है। अब इन सब का थोड़ा थोड़ा हम ब्रीफ देख लेते हैं। डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसके अंदर डाटा को ही ट्रांसफ़र करना है, तो उसके अंदर उन्होंने बताया है कि डाटा ट्रांसफ़र के अंदर क्या होता है। द इंस्ट्रक्शन यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू द अदर कंपोनेंट ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आर कॉल्ड द डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। यानी कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस या एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के दरमियान जब डाटा मूव करता है तो उस मूवमेंट को किस इंस्ट्रक्शन के तहत मूव कराया जाता है उसको कहते हैं डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि डाटा को ट्रांसफ़र करना है तो डाटा को ट्रांसफ़र करने की इंस्ट्रक्शन ही होंगी। ऑल सीपीयूज प्रोवाइड डिफरेंट इंस्ट्रक्शन टू ट्रांसफ़र डाटा। तो तमाम के तमाम सीपीयू जो हैं वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं डाटा को मूव करने के लिए। डाटा मुख्तलिफ टाइप का मूव हो सकता है, मसलन कट करके मूव ले करके जाना है या कॉपी करके मूव करवाना है या ड्रैग एंड कॉपी करके मूव कराना है। इस तरह की मुख्तलिफ टाइप हो सकती हैं। A programmer can use these instructions to move data in CPU. These instructions can also copy of data from CPU to main memory. तो उसके अंदर कॉपी भी आ जाता है, कट भी आ जाता है या डुप्लीकेट भी आ जाता है। तो इस तरह मुख्तलिफ टाइप है जो डाटा को हम मूव करवाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक फ़ोल्डर से दूसरी फ़ोल्डर या मेमोरी से सीपीयू की तरफ। दूसरी जो टाइप है वो है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है अरिथमेटिक एंड लॉजिक, इसके अंदर वही आते हैं जिसमें हम ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। द इंस्ट्रक्शंस यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन आर कॉल्ड द अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शन। ऐसी इंस्ट्रक्शन जो अरिथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उसको हम कहते हैं कि ये अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शन है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। These instructions are executed by the arithmetic and logic unit of the CPU। क्योंकि CPU के अंदर दो तरह के यूनिट होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट और एक अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो इस तरह के जो इतने भी काम होते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कंपैरिजन करना, लेस देन, ग्रेटर देन का, वो तमाम के तमाम इसी यूनिट में होते हैं। द इंस्ट्रक्शन यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन आर कॉल्ड द लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। लॉजिकल ऑपरेशन इज द कंपैरिजन ऑफ टू डाटा वैल्यूज। पॉसिबल कंपैरिजन आर एज फॉलो। तो अगर कई दो चीज़ों की हमने कंपैरिजन करना है लॉजिकली कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, तो उसको हम कहते हैं कि ये लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है। उसकी एग्जांपल क्या है, ये निशान आप दे सकते हैं। ये ग्रेटर देन का होता है, ग्रेटर देन, इक्वल टू ये साइन, और लेस देन, इक्वल टू। अगर ये इसके नीचे एक डाल दें तो ये लेस देन, इक्वल टू को आएगा। अगर सिंपल यही आए तो ये लेस देन का आएगा। यानी कि इस तरह की जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती हैं वो तमाम की तमाम इसके थ्रू होती हैं। These instructions are also executed by the arithmetical and logic unit of the CPU.
तीसरी जो टाइप आपने देखी है वो है आईओ इंस्ट्रक्शन। आईओ इंस्ट्रक्शन मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के हवाले से जो इंस्ट्रक्शन होगी वो आईओ इंस्ट्रक्शन कहलाएगी। एवरी सीपीयू प्रोवाइड्स द ऑपरेशन ऑफ रीडिंग डाटा फ्रॉम द पेरिफेरल डिवाइसेस एंड राइटिंग डाटा टू द पेरिफेरल डिवाइसेस। यानी कि सीपीयू ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम पेरिफेरल डिवाइसेस यानी कि ऐसी डिवाइसेस जो हम कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं बाहर से, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, तो ये सहूलत प्रोवाइड करता है कि हम ऐसी डिवाइसेस से डाटा लें। यानी कि कीबोर्ड से अगर हम कोई कमांड दे सकते हैं या माउस के ज़रिए कोई डाटा दे सकते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि ये काम कर दो। काम करने के बाद वो क्या करेगा, डाटा को मूव करवाना होता है प्रिंटर की तरफ या स्कैनर की तरफ या मॉनिटर की तरफ। तो ये सहूलत प्रोवाइड करता है। दीज डिवाइसेस इंक्लूड द कीबोर्ड, माउस एंड डिस्क। ए प्रोग्रामर कैन यूज़ आई ऑपरेशन बाय इशूइंग डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शन। तो मुख्तलिफ तरह की इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शन को मुहैया करते हुए या इस्तेमाल करते हुए हम ये काम करते हैं। चौथी जो टाइप है वो है कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि कंट्रोल को ट्रांसफ़र करना, कि यानी कि जो सीपीयू को कंट्रोल कर रहा है वो कंट्रोल अब किधर किधर जाएगा, सीपीयू के अंदर या सीपीयू के बाहर, या किस किस को चीज़ें देनी है, किसको नहीं देनी। द इंस्ट्रक्शन यूज टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम आर कॉल्ड द कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम एक मूवी देख रहे हैं तो यकदम अगर हम क्या कहते हैं कि मूवी को क्लोज़ कर देते हैं या मूवी चल रही है तो हम कोई इमेज ओपन कर देते हैं, तो सीपीयू क्या करता है, वो देखता है कि मुझे एक नई इंस्ट्रक्शन आई है, तो वो जो इमेज हमने ओपन करनी है उसको प्रायोरिटी के बेस पे कर देता है और पीछे मूवी भी चलती रहती है। या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जब हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं तो कंप्यूटर बहुत स्लो हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि वो हर किसी को थोड़ा टाइम दे रहा होता है। द इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर द एग्जीक्यूशन कंट्रोल टू द सर्टेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। सम एग्जांपल ऑफ दीज ऑपरेशन आर जंप एंड जंप जेड, जंप इफ़ ज़ीरो। तो इस तरह की इंस्ट्रक्शन है कि जिसके अंदर अगर वो कह रहा है कि जंप कर देना वहाँ जाकर जहाँ कोई सर्टेन कंडीशन आ जाए, मसलन वो कहेगा अगर 9 आ गया तो वहाँ जंप कर देना, अगर 1 हो तो जंप कर देना, इस तरह। तो दूसरी टाइप की जो इंस्ट्रक्शन हो सकती है वो है कि जंप कर देना अगर 0 है। यानी कि ये मुख्तलिफ तरह का प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये हम आगे देखेंगे। यहाँ तक के इतना ही, मज़ीद लेक्चर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।